अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद है जो नए भाई जो हमारे आउट कंट्री जाना चाहते हैं, सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, उनको गाइडलाइन के लिए कि इधर कौन सा प्रोसीजर हम करें जो आगे उधर हमें दिक्कत न हो, और किन एजेंटों से हम बच्चे जो हमें हमारे जो है नुकसान हो, पैसे हमारे से ले ले, फिर आगे वो हम ठगी से बचें। और हमें शम्स साहब गाइडलाइन करेगा। ये शम्स साहब जो है इस फील्ड में माहिर है, और काफी बेरोजगारों को इसने आउट कंट्री काम के लिए भेजा है। तो हमें ये सारी गाइडलाइन देगा कि किस तरह हम जो है धोखे फराड से बचे, और इधर कौन सा हम सही प्रोसीजर करके जाए जो आगे हमें तकलीफ ना हो। अस्सलाम वालेकुम शम्स साहब। वालेकुम सलाम। कैसे जैन साहब, आप ठीक खैरियत ठाक से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक खैरियत से हैं। शम्स साहब, हमें बताइएगा कि जो हमारे नए भाई बाहर जाना चाहते हैं, जी जी बेरोजगारी बहुत है इधर बिल्कुल। बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए, जी जी तो बिल्कुल। उनको कौन सी बातों पर अमल करना चाहिए, और उनको हमें पूरी गाइडलाइन देना कि वो उन भाई को क्या करना चाहिए कि इधर उधर वो जाके महफूज रहे और इधर फ्रॉड से बचे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब भाइयों जो मुझे देख रहे हैं? मेरा ये प्रोग्राम आप सब भाइयों के लिए जो एजेंसी और एजेंट के उस धोखेबाजी में आ जाते हैं और अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, उन सब के लिए ये मेरा प्रोग्राम है कि आप अगर से बैरूनी ममालिक जाना चाहते हैं, दुबई, मस्कत, ओमान, शारजा, सऊदी अरबिया, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप ज़रूर जाएं, मगर धोखेबाज एजेंट से और एजेंसियों से बचें। हमेशा ब्यूरो में आप उसको चेक करें, जिस एजेंसी से आप वीज़ा लेना चाहते हैं उसका लाइसेंस पहले आप चेक करें कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में वो रजिस्टर है या नहीं है। उसके बाद आप अपना प्रोसेस वहाँ पर डालें। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर मेडिकल का होता है पाकिस्तान में, गमकिया के नाम से, जो पूरा जीसीसी यानी कि अपना खलीजी ममालिक में उनके ऑनलाइन मेडिकल वगैरह की रिपोर्टें आती हैं पाकिस्तान में। अगर तो देखें कि आपका यहाँ पर मेडिकल फिट है तो आप जा सकते हैं। अगर आपका अनफिट हुआ मेडिकल, तो ज़रा सा भी 19-20 भी आपका मेडिकल अनफिट हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे यानी कि मेडिकल सेंटर के बाहर एजेंसी वाले एजेंट वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दे दें, हम आपका मेडिकल क्लियर करवा देते हैं। यहाँ से तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, और वही चीज़ वही नुकसान आप यहाँ पर लाखों रुपए एजेंट वालों को देते हैं या एजेंसी वालों को देते हैं, वो आपको वहाँ पर भेज देंगे। वहाँ पर भेजने के बाद वही चीज़ आपकी मेडिकल अनफिट हो जाती है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें। हमेशा आपका मेडिकल जब क्लियर फिट हो जाए तो आपने फिर आगे का प्रोसेस करना है, वरना आपको यहीं स्टे करें। जो आपको यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये खराब होंगे वो यहीं पर होंगे, आगे आपके लाखों रुपए खराब होने से बच जाएंगे। तो प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप सब लोगों को गाइड करना कि इस चीज़ से आप लोग बचें, ठीक है? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत है, और हमारे जो ये एजेंट वाले हैं या एजेंसी वाले हैं वो लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं कि भाई आपका मेडिकल हम क्लियर करवा देते हैं, ठीक है, आप हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है ना? तो वो आप उसको पैसे देकर मेडिकल क्लियर करवा देंगे अपना। वो फिर मेडिकल जब क्लियर हो जाएगा, मेडिकल का केस आप एजेंट को या एजेंसी को देके वो आगे आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, आप चले जाओगे। अगर वही चीज़ मेडिकल अनफिट की चीज़ यहाँ पर आई हुई है और आपने इसको फिट करवाया और वहाँ पर जाके वो अनफिट हो गए आप, क्योंकि वहाँ पर भी एक मेडिकल होता है जो कि वहाँ का सऊदी का कानून है, यूएई का कानून है, ओमान का कानून है, जितने भी खलीजी कंट्रीज हैं उन सब का कानून है कि आपका वहाँ पर भी एक मेडिकल होगा। अगर तो इसमें खुदा न खास्ता 19-20 आपका कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो आप वहाँ की गवर्नमेंट अनफिट करके वापस भेज देगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एजेंट भी आपको 1 रुपया वापस नहीं करेगा, बल्कि आपका उल्टा और नुकसान होगा, आप भी परेशान होगे, आपके पीछे फैमिली भी परेशान होंगी। तो परेशान हो गया आपको, यानी कि अपने फिर टिकट करवा के वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। कफील हो गया या कंपनियां हो गई हैं आपको टिकट करवा के नहीं देंगी। दोस्तों, भाई का मकसद है कि इधर आपका अगर मेडिकल आप फिट हो मेडिकल में तो आप जाएं, अगर इधर फाल्ट है तो किसी को पैसे न दे। मेडिकल में पैसे दे के भी आप अपने आप को फिट करा के जाओगे तो उधर मेडिकल होता है, उधर
रियायत नहीं है, उधर की हुकूमत आपको वापस कर देगी, सारा नुकसान आपका हो जाएगा। दूसरी बात शमस साहब, जो आपने बंदे भेजे हैं बाहर, तो उधर से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सऊदी अरब में, जी, जी, यूएई में, दुबई में। तो उधर जो 1 साल के बाद छुट्टी आना चाहे, 6 महीने के बाद इधर इमरजेंसी हो जाए उसको, तो फिर वो छुट्टी देंगे उसको भाई को, जहाँ 2 साल पूरा करना होता है, डट के काम करना होता है। ये हमें थोड़ा बताइएगा। ठीक है। देखिए, आपने एक मुआहदा किया होता है कफ़ील के साथ, ठीक है ना? और एजेंट वालों के साथ एक मुआहदा किया होता है 2 साल का। ये आपने एक ज़हन बैंड बना के ही जाना है कि आपने 2 साल वहाँ पर करने ही करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होगी है या आपने छुट्टी आना है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप यहाँ पे एक एग्रीमेंट लेटर में साइन करके जा रहे होगे, जिसको हम स्टाम्प पेपर कहते हैं। ठीक है, वो एग्रीमेंट लेटर भी आपके पास होता है, आपके घर वालों के पास होता है, एजेंसी के पास भी होता है, कफील के पास भी वहाँ पर मौजूद होता है कि आपने उसके साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, आपने एक मुआहदा किया हुआ है। तो 2 साल से पहले-पहले आप नहीं आ सकते। अगर आप आएँगे, ठीक है, किसी भी सूरत में वहाँ पर कफील को तंग करेंगे या कुछ करेंगे, तो कफील अगर तो मिसाल के तौर पे एक वीज़ा निकल रहा है 7,000 का, कफील बोलता है जी मैंने तो ये 10,000 रियाल का वीज़ा लिया है, तो आपको उसके 10,000 रियाल पूरे देने पड़ेंगे, फिर वो आपकी जान छोड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आप जब भी जाएं मैंड बना के जाएं कि भाई मैंने वहां पर 2 साल पूरे करने हैं, पीछे कोई भी इमरजेंसी या खुशी आ जाए तो आपको कफील नहीं छोड़ेगा। वो एक सूरत में छोड़ सकता है कि आप, तो वो बोलेगा भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, ये खर्चा यहाँ पर पे करो, फिर आप जाओ, फिर वो उसके लिए आपको नुकसान होगा कि आपके ऊपर वहां पर बैन लग जाएगा। और अभी एक न्यूज़ है कि जो लोग यानी कि आज ही हमें पता लगा है सऊदी गवर्नमेंट से कि जो लोग अब छुट्टी पर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो उनके ऊपर पहले 3 साल की यानी कि पाबंदी थी, तो अब वो 3 साल की पाबंदी आज ही ख़त्म कर दी गई है। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी आप जाएं तो अपना 2 साल का एग्रीमेंट करके जाएं। शब साहब, जो भी भाई जाए 2 साल उधर पूरा लगाए, इधर कश्तियाँ जला दे, वो 2 साल डट के काम करे, उसको फिर फायदा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पहले छुट्टी उसको नहीं मिलेगी, दोस्तों आपको 2 साल उधर पूरे करने होंगे, पीछे कश्तियाँ जला दो। अगर आप 4-5 लाख खर्चा करके जा रहे हो, तो अब 2 साल खूब मेहनत करे और अपने पैसे बनाए। 2 साल आने का न सोचिए, उसके 2 साल के बाद आपको छुट्टी मिलेंगी। और शमशाब जो आज़ाद जाते हैं वीज़ा लगा के, उनका क्या तरीक़ेकार है, और उधर कितना खर्चा आ जाता है आजकल, जो आज़ाद सिस्टम जो है उसमें हमें गाइड बताएंगे आप? हाँ, आज़ाद वीज़ा भी मिलता है, मगर आज़ाद वीज़े में आपको परेशानी ये होती है कि वहाँ पर आपका स्टे कहाँ होगा। और आज़ाद वीज़े की जो फीस है वो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए आकर चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे आज़ाद वीज़े पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास रियाल कितना है और आप कहाँ रहायश रखना चाहते हो, ठीक है। आज़ाद वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, मगर ये चीज़ उस सूरत में है कि वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार या आपका भाई है तो आप आज़ाद वीज़े में जाए, वरना मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सऊदी अरब या किसी भी कंट्री में जाए, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाए। आज़ाद वीज़े पर जो भाई जाना चाहते हैं, उधर उनके दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो, रहायश का मसला हल हो, फिर जाए, तो उनके लिए आसानी होगी। जी जी, बिल्कुल उनके लिए आसानी है। रहायश का बंदोबस्त हो। जी जी, रहायश का बंदोबस्त हो। और दूसरा, जो भाई हमारे नए जाना चाहते हैं, उनको हुनर लाजमी हो, छोटा मोटा हुनर हो। हुनर के बगैर लेबर की इतना वो उधर भी वैल्यू नहीं है। हुनर छोटा मोटा, आपको हुनर के बारे में आप बताना जी शमसा। जी, बिल्कुल। जो भाई वहाँ पर जाना चाहते हैं, ठीक है, वो यानी कि हुनर वाले हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो, उनके लिए बहुत आसानी है। यानी कि वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ड्राइवर हो, डंपर ड्राइवर हो, ट्राला ड्राइवर हो, जो यानी कि कारीगर हो, मेसन का कारीगर हो, टाइल का कारीगर हो, तो वो वहाँ पर जाए तो उनकी सैलरी भी अच्छी होती है और काम भी उनका अच्छा होता है। शमशाद, लेबर को क्या दे रहे हैं, जो बकरियां चराते हैं, ऊँट चराते हैं, या सब्जियों का काम करते हैं सऊदी अरब में, यूएई में या दुबई में, आजकल उनकी क्या सैलरी चल रही है लेबर की? ये देखें जी, अपना जैन साहब, आपको मैं ये बात बता देता हूँ और अपने भाइयों को भी मैं ये बात बता देता हूँ कि जो बंदे एग्रीकल्चर ये हमारा कहलाता है मजरे का काम, अरबी में इसको कहते हैं हम मजरा।
तो इसमें यानी कि बकरियां चराने का काम भी होता है, ऊँट चराने का काम होता है और खेती बाड़ी का काम होता है। तो आप लोगों से यही है, अगर अगर कोई बंदा लेबर में जाना चाहता है, ठीक है ना, तो वो कस्टेशन लेबर में ना जाए, ठीक है, वो खेती बाड़ी के काम में ना जाए, वो खजूर के काम में चले जाए, या वो बकरियां चराने के काम में चले जाए, या वो ऊँट संभालने के काम में चले जाए, या घोड़े संभालने के काम में चले जाए, या तो गाय संभालने के काम में चले जाए, क्योंकि ये काम जो है वो थोड़ा सा ईजी है बाय निस्बत एग्रीकल्चर के, जो कि खेती बाड़ी का जिसको हम कहते हैं। खेती बाड़ी का जो काम है वहाँ पर बहुत सख्त काम है। कोई एजेंट या एजेंसी आपको ये कह के बेचता है कि भाई खेती बाड़ी का काम बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सुकून है, नहीं। शमशाब उधर लेबर को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में राश रोटी ये मेडिकल की सहूलत होती है। जी जैन साहब, वहाँ पर यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप जिस कफील के पास, जिस कंपनी के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके यानी कि इस चीज़ का पाबंद है कि वो आपको 2 साल तक का रोटी का, ठीक है, मेडिकल का, तनख्वाह का वो आपको बराबर देंगे। दोस्तों ये आप बात ज़हन नशीन कर दे कि आप बाहर जाए तो जान पहचान वाले के हाथ जाए, अनजान बंदे को पैसे मत दे। ऐसे ही है नहीं शमशाद, जी जी जो बिल्कुल जान ऐसा। पहचान वाला हो उस भाई को पैसे दे, वो आपका काम करवाए, उस फिर बाहर जाए। अनजान बंदे को आपने पैसे दिए, वो आपके पैसे चले गए, वो उसको कब ढूंढो, कहाँ ढूंढते रहोगे। तो इस बारे में आप हमें थोड़ा गाइड कर देना शमशाद। जो जिस भाई का वीजा लगवा के जो बाहर भाई को भेजते हैं, वो जान पहचान वाले हो, जान जान बंदे के साथ बंदा उसको पैसे दे। देखें कि आजकल जैन साहब बात ये है कि धोखाबाजी बहुत हो रही है, ठीक है, आल पाकिस्तान में, और खुसूसन जो हमारे कराची है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धोखाबाजी हो रही है। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम से अर्ज़ किया था शुरू में ही कि अगर आप किसी भी एजेंसी से वीज़ा लेते हैं, सबसे पहले उसका लाइसेंस नंबर चेक करें, ठीक है, उसकी देखें कि भाई बाकायदा जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं, जिस एजेंसी से आप वीज़ा ले रहे हैं, कि वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रजिस्टर है या नहीं है, ठीक है। कुछ जो होती हैं एजेंसियां वो रजिस्टर तो होती हैं, पर उनके लाइसेंस जो होते हैं वो मनसूख हुए होते हैं। ऐसी एजेंसी से बिल्कुल बचें, ठीक है। और उस एजेंसी से आप वीज़ा लें जिसका लाइसेंस यानी कि कारआमद है, चल रहा है, आप उस एजेंसी से वीज़ा ले सकते हैं। तो उसमें कोई धोखाबाजी नहीं होती है, क्योंकि वो एक लाइसेंस याफ्ता, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से लाइसेंस याफ्ता एजेंसी होती है। अगर खुदा ना खास्ता वो आपके साथ धोखाबाजी कर लेता है या कुछ कर लेता है, तो आपके पास उस चीज़ की सबूत होना चाहिए कि भाई मैंने इस एजेंसी वाले को इतने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो ये लाइसेंस नंबर है। आप जाके ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले और एफआईए वाले उस बंदे को खुद ढूंढ के निकाल देंगे। दोस्तों ये आपको शम्स भाई ने गाइडलाइन दी, और ये इस बातों पर आप अमल करें, इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। ये पैसे जिसको भी आप दे तो वो जान पहचान लाजमी हो, दोस्त यार की जान पहचान हो, जाके कोई उसका जमानत उठाए, ऐसे पैसे न दे किसी को भी, फिर आपके पैसे चले जाएंगे। तो आप बाहर जाते हो तो मेडिकल अपना इधर क्लियर करा दे, फिर आप जाए, कोई फॉल्ट हो तो फिर न जाए, उधर 2 साल डट के काम करे, और उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। पहले आप छुट्टी का न सोचे, तो फिर आपको फायदा होगा। परदेश मुश्किल भी है और आसान भी है, इसलिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। पैसे कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, आपने हमें देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शमशाब आपकी बड़ी मेहरबानी।